निम्नलिखित में से वह कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। इससे पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया हुआ है दोस्तों कि प्राक्कलन समिति होती है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति है जिसमें 30 सदस्य होता है, उसमें लोकसभा का सदस्य ही होता है मात्र। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ही चुनेगा, उसके लिए अध्यक्ष यानी लोक प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी के लिए अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं हैं। तो प्राक्कलन समिति है दोस्तों। संसद की वह अस्थायी समिति, और ये एक अस्थायी समिति है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी एक फिक्स समिति है, फिक्स कमेटी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। इसमें 30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। किसमें? प्राक्कलन समिति में। पूछेगा किसमें सदस्य नहीं होते राज्यसभा के, तो प्राक्कलन समिति में यानी एस्टीमेट कमेटी में। नेक्स्ट है आपका लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। पूछेगा एग्जाम में कि लोक लेखा समिति जो एक अस्थायी समिति है कि नहीं है, तो आप बोलिएगा हाँ है। इसमें कितना सदस्य होगा, तो 15 सदस्य होंगे। किसका? लोकसभा के, और 7 सदस्य राज्यसभा के, यानी टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति, जिसको हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति के को कहा जाता है। ठीक है, इसमें 22 सदस्य होते हैं और 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं। तो 15 और 7 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। इन दोनों सदनों में सदस्यों का निर्वाचन एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर होता है। ओके, लोक लेखा समिति के सदस्य क्या होते हैं? राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं और लोकसभा के, यानी दोनों सदनों से चुने जाते हैं। ठीक है, 15 लोकसभा से या 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। ओके, ये एक अस्थायी समिति है, 22 सदस्य वाली होती है। लोक लेखा समिति में क्या होता है, तो 15 सदस्य लोकसभा के या 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। ओके, समिति का मुख्य काम संसद द्वारा स्वीकृत धन को सरकार से मांग के दायरे के भीतर खर्च किया है या नहीं, इसका पता लगाना है। ठीक है, भारत में संसदीय समिति में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने वाले रखवाले कुत्ते का कार्य करता है। तो संसदीय समिति होगी, सॉरी लोक लेखा समिति होगा। ठीक है, गलती में आ गया दोस्तों, इसे अभी बताए थे हम। विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करता है। ठीक है, रखवाले कुत्ते का कार्य करता है कौन? लोक लेखा समिति, जिसे रखवाले कुत्ते का कार्य यानी रखवाला कुत्ता कहते हैं। ठीक है, किसे? लोक लेखा समिति। ये सरकार के धन पर सरकार के मांग के दायरे के भीतर खर्च किया है या नहीं, इसका पता लगाना होता है। ओके, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 गो सदस्य होते हैं और 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति कार्य करती है। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है यानी CAG है, कंपोजिटर एक ऑडिटर जनरल। ठीक है, यानी जिसे CAG कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जो प्रस्तुत प्रतिवेदन होगा उसके आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति कहा जाता है। इसे पब्लिक अकाउंट कमेटी भी कहा जाता है। भारतीय संसद के कुछ भारतीय सरकार के खर्चों की लेखा यानी ऑडिटिंग करती है। क्या करती है? ऑडिटिंग करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। यह समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा यानी CAG द्वारा दिए गए लेखा परीक्षक संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। लेखा संबंधी क्या करता है? जो रिपोर्ट है उसकी जांच करेगा, यानी जो CAG जो प्रस्तुत करता है रिपोर्ट, अब उसकी जांच करता है कौन? लोक लेखा समिति जांच करता है। CAG जो रिपोर्ट देता है, ठीक है, उसका रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति जांच करती है।
लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है। लोकसभा जो सचिवालय होता है इस समिति के कार्यालय कौन होगा इसका, लोक लेखा समिति का, तो कार्यालय होगा लोकसभा सचिवालय। लोकसभा जो सचिवालय होगा ये ऑफिस का काम करेगा, किसके लिए, लोक लेखा समिति के लिए। यानी लोकसभा जो सचिवालय होगा किसके लिए काम करेगा, ऑफिस का, लोक लेखा समिति का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है। तो किसे का चुना जाता है, तो लोक लेखा समिति का विरोधी दल के सदस्य को चुना जाता है। ओके, इसमें क्या होता है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष चुना जाता है और विपक्ष क्या होगा, वो भी। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल का संसद सदस्य को नियुक्ति होता है। देखिए, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है ना वो विरोधी दल का सदस्य होता है, यानी विरोधी दल का कोई आदमी होगा यानी सदस्य होगा, वही आपका क्या होगा, लोकसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होगा। ओके, इसमें 22 सदस्य होता है, 15 और 7 का रेशियो दोस्तों। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहनें कहते हैं, तो किसे कहते हैं, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहनें लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की बहनें यानी जुड़वा बहनें कहा जाता है। जुड़वा बहनें किसे कहते हैं, लोक लेखा समिति का। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहनें कहा जाता है किसको, लोक लेखा समिति को। पूछेगा एग्जाम में कि लोक प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहनें कौन होती है तो लोक लेखा समिति है। ठीक है, पब्लिक ऑडिटिंग जनरल, ओके, या पब्लिक अकाउंट जनरल भी कहते हैं। यह समिति जांच करने वाले विषयों का संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा रिपोर्ट में से किसका, सीएजी का रिपोर्ट बोल रहा है, परीक्षा की रिपोर्ट से, किसके रिपोर्ट से, सीएजी की रिपोर्ट से करती है, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। दोनों ही सदन में रखा जाता है, किस सदन में, प्रत्येक सदन में रखा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी समिति का बैठकों में भाग लेता है, क्या लेता है, बैठकों में भाग लेता है। सीएजी क्या लेता है, बैठक में भाग लेता है और उसकी सहायता करता है। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति क्या होती है, जुड़वा बहनें कहा जाता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का क्या है, कहा जाता है बहनें। नेक्स्ट है, वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की सामयिक निधि से राज्यों के लिए राजस्व का सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है, तो लोक लेखा समिति ही करेगा। देखिए, जो भारत की सामयिक निधि पर, समेकित जो निधि होती है उससे राज्यों का जो राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाला सिद्धांत है, किसके सिद्धांत, सहायता अनुदान पर लागू होने वाला सिद्धांत। पूछेगा कौन सा सिद्धांत, तो सहायता अनुदान पर जो थ्योरी लगता है, ठीक है, सहायता अनुदान पर जो सिद्धांत पर लागू होता है, ठीक है, सहायता अनुदान पर लागू होने वाला जो सिद्धांत है उसकी सिफारिश करता है कौन, लोक लेखा समिति करता है। सहायता अनुदान पर जो लागू होता है जो सिद्धांत वो लोक लेखा समिति करता है सिफारिश। ठीक है, राज्यों के राजस्व पर, जैसे राज्य को पैसा देगा, ठीक है, तो अनुदान देता है, जो अनुदान दिया वो एक सिद्धांत के तौर पर दिया जाता है, तो उसका जो सिफारिश करता है कौन करता है, लोक लेखा समिति करेगा। फिर से केस समझिएगा दोस्तों, राज्य को जो हम पैसा देते हैं सेंट्रल से, वो सिफारिश करता है और वो जो पैसा देंगे एक थ्योरी पर देंगे कि आपको कहाँ पर कैसे खर्च करना, एक बता रहे हैं फंडामेंटल कि कहाँ पर खर्च करना, कैसे खर्च करना, तो वो सिद्धांत को लोक लेखा समिति सिफारिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। ओके, इस प्रकार आपका सही होता है। थैंक यू।